जर्नल एंट्री की। अकाउंट में सबसे बेसिक पॉइंट है जर्नल एंट्री। अगर हमारी जर्नल एंट्री आती है प्रॉपर, जर्नल एंट्री कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या बेसिक्स हैं, क्या रूल हैं, अगर हम जानते हैं तो हम अकाउंट में मास्टर हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि जर्नल एंट्री के लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई रूल नहीं है। हर एंट्री के पीछे एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, एक पॉइंट है जिसके माध्यम से हम लोग एंट्री को पता लगा सकते हैं कि ये गलत है या सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम दो अप्रोच को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड मॉडर्न अप्रोच। In the case of traditional approach, there are three types of account: real, personal, and nominal. And in the case of modern approach, there are five types of accounts. Number first, assets, liability, capital, income and gains, and last one is expense and losses. अगर हम इन दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंग एंट्रीज को बनाते हैं, एंट्रीज को फॉलो करते हैं, देन हमारी एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। तो अभी हमने बात करी दो अप्रोच की, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने बात करी है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देयर आर टू टाइप ऑफ रियल अकाउंट, टेंजिबल एंड intangible. Real account are related to assets. Number second is personal account. Personal account are related to debtors and creditors. And nominal account is third one, is related to expense and gains. अब आती है बात मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, देयर आर फाइव टाइप ऑफ अकाउंट्स इन मॉडर्न अप्रोच। नंबर वन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड गेन्स, एंड लास्ट वन इज एक्सपेंस एंड लॉसेस। In real account, we follow the rule debit what comes in, credit what goes out. हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अमाउंट पेड टू राम, अमाउंट पेड टू राम ₹10,000. First of all, we follow the real account, more traditional approach. In the case of traditional approach, Ram is personal account. Ram, first of all, we follow the traditional approach. Ram personal account है, and what goes out? Cash. Cash is real account. बात करें अगर हम मॉडर्न अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में कोई डेटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है, वहां पर बात करेंगे हम एसेट्स लायबिलिटीज की। राम को हमने पे करे हैं, राम को अगर हमने अमाउंट पे किया है तो राम हमारे लिए क्या हो गया? डेटर्स। डेटर मीन्स एसेट्स, एंड कैश इज ऑल्सो एसेट्स। नाउ अमाउंट पेड टू राम, हमारे पास से क्या गया? कैश। व्हाट गोज आउट? कैश। तो कैश में आएगा टू कैश, 10,000 रुपीज। फॉलो क्या किया हमने? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमें अब चेक करना है इफ वी आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच और नॉट, देन वी फॉलो द रूल ऑफ मॉडर्न अप्रोच। कैश इज अवर एसेट्स। एसेट्स के रूल क्या हैं? एसेट्स इफ इंक्रीज डेबिट, इफ डिक्रीज क्रेडिट। हमारा कैश क्या हो रहा है? यहां पर कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, देन वी विल फॉलो द रूल ऑफ
modern approach, cash will be credited because cash decrease, assets decrease. Now, who is the receiver? Ram is the receiver. Then debit the receiver. Debit the receiver. Ram is our receiver. Then how can we check with the modern approach? According to this modern approach, Ram is our assets. ठीक है ना? In modern approach, if asset increase, then debit. So our assets are increased, so Ram is increased, debit. Word of pause. कहने का मतलब यह है कि कोई भी एंट्री अगर हम करते हैं, देन हमें दोनों अगर रूल फॉलो करेंगे, देन अवर इट इज बेनिफिशियल. हम कभी भी एंट्री गलत नहीं कर सकते हैं इफ वी फॉलो बोथ अप्रोच, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच. अगर हमारा कोई एसेट्स कम हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट एज पर द मॉडर्न अप्रोच. दैट इज वेरी सिंपल. फर्स्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में. अगर हमारा कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, अगर वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कई बार हमें ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है. तो उस केस में हम लोग मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको बहुत इजीली कर सकते हैं कि इफ पर्सनल अकाउंट इज अवर एसेट्स, देन वी फॉलो द रूल ऑफ एसेट्स. इफ एसेट इंक्रीज, डेबिट. If asset decrease, credit. Thank you so much.